और हम आज हमारे पूरे घोषणा कलीसिया के भाई बहनों के साथ में होते, विशेष करके आज हमारी घोषणा कलीसिया में महिला रविवार है, महिला दिवस के रूप में मनाया जाता था। और आज इस दिन को हम पाते हैं और हमारी कलीसिया में इस दिन को महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की अपने योग्यता गुणों को पहचानने के लिए और महिलाओं की कलीसिया के साथ जो सहयोग है सभी बातों के स्मरण करने के हेतु, महिलाओं को प्रोत्साहन करने के हेतु आज के दिन को महिलाओं सशक्तिकरण के दिन के रूप में आज यीशु मसीह के जी उठने के दूसरे सप्ताह को लिया जाता है। जो मार्था मरियम मगदलिनी पहले यीशु मसीह को देखा उस जी उठने के कब्रिस्तान में और उन्होंने ही सबसे पहले सुसमाचार की बातों को लेते हैं और इसलिए कलीसिया ने इस जी उठने के दूसरे पहले सप्ताह को ही महिला रविवार के रूप में लेते हैं। आइए हम इस गिरजा आराधना को आज हम आरंभ करते हैं और मैं इस समय में इस वीडियो के द्वारा हर घर परिवारों में उस परिवार के लोगों को आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। सभी इस समय अपने अपने घरों के कामों को बंद करके गिरजा आराधना में आए और मेरे साथ गिरजा आराधना में सहभागी हो। आज की इस रविवार महिला रविवार की गिरजा आराधना का आरंभ करते गीत गाएंगे। साक्षी बनी 182 182 हम लोग दो पद गाएंगे, पहला और दूसरा। हम लोग ईश्वर की दया और अनुग्रह का स्मरण करते हैं और इसलिए ईश्वर का प्रेम और दया के गीत में से गाएंगे। साक्षी बनी 182 182। ईश्वर ने दया मुझ पर कीना कि जिसके जो मैं न रहा, अचरज की बात मैं यही गिना, मैं दया नहीं खोजता था। ईश्वर ने दया मुझ पर कीना कि जिसके जो मैं न रहा, अचरज की बात माया ही गिना, मैं दया नहीं खोजता था। और मुझे हुआ याद निश्चय, और मुझे हुआ याद निश्चय कि ईश्वर दान कृपामय, कि ईश्वर दान कृपामय, ईश्वर की दान के जो मैं रहता और वह अनुग्रह करता है। परमेश्वर आप प्रायश्चित करता और किसके रक्त से तरता है। क्या हुआ क्यों वह किस प्रकार, क्या हुआ क्यों और किस प्रकार, क्या दया परम्पर, क्या दया परम्पर। मंडली खड़ी हो जाएं।
हमारे आंतरिक से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो आमीन। आए हम दीनता से प्रभु परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों को घुटने टेक करके मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सारे पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरी कुशल की बच्चा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हरा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। शांता हो प्रभु तुम्हारे संग हो। हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महा पवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया, चढ़ाया गया, पाताल में उतरा, तीसरे मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के देने को बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्र संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवनी और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 मंडली बैठे, हम
आज के धन्यवादी धन अर्थात श्रेणीदान संग्रह करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी बनी गीत नंबर 270 270 270। साक्षी बनी गीत नंबर 270 270। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हेतु आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार सब निर्मलता, हेतु आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, मुझ में यीशु की शांति दिखाई दे, उसकी स्थिरता दीनताई और तशाली, हेतु आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र। जब तक मुझ में ना शांति दिखाई दे, मुझ में उसकी सच्चाई दिखाई दे, उसकी अंतर्ज्ञानी सब ईमानदारी, हेतु आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र। मुझ में यीशु की सत्य दिखाई दे, मुझ में प्रभु की प्रीति दिखाई दे, उसका अद्भुत आनंद और निष्कपटता, हेतु आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र। जब तक मुझ में ना प्रीति दिखाई दे। तुम्हें हमारे परमेश्वर पिता और जीवित यीशु मसीह को अनुग्रह शांति बहुत ऐसे मिलाने हम प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर वे समय तेरे शरण आते हैं, पवित्र वचन को सुनने और सुनाने चाहते, तेरे आत्मा का अगुवाई दे। ये वचन तेरी आत्मा के द्वारा लिखी गई जो आज हमें हमारी कलीसिया के लिए, हमारे बहनों के लिए, हम सबों के लिए आवश्यकता है। इस पवित्र वचन के द्वारा तो आप हम साथ बातचीत करें। समर्पित के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मन शिशुन अनुग्रह से आमीन। आज जो उपदेश वचन हमें मिलता है, जो नीति वचन अंतिम अध्याय उसका 10 से अंत पद तक, अर्थात नीति वचन 31 10 से 31 तक, प्रोवर्ब्स 31 verse 10 up to 31। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मुंहों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है।
वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों की नई अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बरी लगाती है। वह अपनी कटी को बल से फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह आटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों के संभालने को हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र शिम सन और व्यंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरोहियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरवा पहने रहती है और आने वाले कल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होती है। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। वह बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथ में परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। आज हम वचन का अध्ययन करते हैं। ये वचन आज हमारी कलीसिया में हर एक जगह के लिए दी गई है जो पंजिका में है। जो यीशु मसीह का जी उठने के दूसरे सप्ताह को हमारे कलीसिया ने इस महिला दिवस के रूप में, महिला रविवार के रूप में लिया और जिस समय से उस समय से इसको किसी न किसी रीति से पालन करते आए हैं। और आज जो लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है और हम बंदी हैं, अपने घरों में, अपने परिवारों में हैं। और जिस हिसाब से हम बीते समय में बहनों के द्वारा गिरजा आराधना करने की सुबह प्राप्त होती तो वो आज करने से वंचित हो जा रहे हैं। तब भी हम इस वचन के अनुसार कुछ बातों को अपने जीवन में ले, सीखे, जाने। महिलाओं की कर्तव्य और उनके जवाबदेही और उनकी गुण और योग्यता, उनकी बलिदान, उनकी साहस, इन सभी बातों को और महिलाओं के सशक्तिकरण अर्थात महिलाओं के विकास, अपने आप को पहचान के दिन के रूप में आज के दिन को यादगार किया जाता है। और इस वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, नीति वचन, यहाँ एक अच्छे पत्नी के आदर्श पत्नी की गुण और योग्यता को दर्शाई गई है, जिसमें कई बातें दिखाई देती है, जिसमें मैं इसको अध्ययन करने के द्वारा कई बात मुझे दृष्टिगोचर हुई। और वो बातें यहाँ पाते हैं कि वो एक विश्वास योग्य, महिलाओं की बातें, पुरुष की बातें पर विश्वास योग्य है। दूसरा, उसके आचार व्यवहार, वो क्या कहता है, कभी भी अपने जीवन में वो बुरा नहीं, तो सिर्फ भला ही व्यवहार करता है, एक अच्छे व्यवहार वाली। तीसरा हम पाते हैं इसमें एक परिश्रमी, वो आलसी करने वाले नहीं, यहाँ पाते हैं कि बड़ी फोड़ फूट करके काम करने वाली, एक अच्छे परिश्रम की बातें। दूसरा, चौथा में हम पाते हैं इसमें एक प्रबंधक,
मैनेजमेंट, एक अच्छा प्रबंध करने वाले, आगे पीछे सोच करके कौन काम को कैसे किया जाए, इस बात को जानती है। इसे पांचवा में हम पाते हैं वो एक दयालु, दान देने वाले, दुखों के लिए दूसरों के दुख दर्दों को समझने वाली महिला के बारे में हमें यहाँ दिखाई दिया है। और उसी आधार पर में हम सातवां में पाते हैं भविष्य के बारे योजना बनाने वाली, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, भविष्य के खातिर संचय करने वाला, या जमीन जायदाद खरीद करके उसको आगे बढ़ाने की बातों को देखते हैं, कौन सा अच्छा होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद आठवां में पाते हैं कटाई बुनाई सिलाई के काम। यहाँ पर में अपने घर के लोगों के लिए वो सामान को तैयार करना, वस्त्र को तैयार करना, इन सारी बातों, अर्थात वो ऐसे महिलाएं हैं जो हाथ के काम को जानती है। उसे आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ मावा में पाते हैं को अच्छे स्वादिष्ट खाना भी बनाती है, और जिसे उसके परिवार के लोग खा पी करके संतुष्ट होते हैं। यहाँ के अच्छे खाना पीना बना करके खिलाने वाले की बात है। और हम 10वां में भी पाते हैं साहसी है, बहुत एक साहसी महिला के रूप में दिखाई देती है। और 11वां में पाते हैं कि हम एक बुद्धिमता है, बड़ी बुद्धि से, कृपा से, किसको कब किस प्रकार से बातें बोलनी चाहिए वो उसकी दिमाग में यहाँ दिखाई देती है, वह बुद्धि की बातें बोलती है और कृपा की शिक्षा दी, बहुत नम्रता से वो सिखाने वाली दिखाई देता है। यहाँ भी दिखाई देता है कि बहुत धीरजवान, बहुत धैर्य धरने वाली महिला के रूप में हम पाते हैं। और ये इतने सारे 12 बातों को आज इस अध्ययन के द्वारा मुझे मिलता है। और इसी में अगर नीचे तरफ और भी देखा जाए तो जितने भी अच्छे अच्छे काम हो, कुछ भी हो, और ये सुंदरता, यहाँ पहले जो वचन को हम देखें कि मुगोंग अर्थात कहा जाता है, ये ज्वेलर को दिखाई देता है, ड्रेस को दिखाई देता है, सिंगार को दिखाई देता है। ये मनुष्य के जीवन में उस महिला के जीवन से बढ़ करके है कहता है। और इसीलिए यहाँ नीचे में जो वचन को हम पाते हैं ये कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन यहोवा पर भय मानना, जैसे हमने गीत को गाया, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई देता है। यीशु की शोभा दिखाई देने की बातें, वो श्रृंगार पतर हो करके उस शोभा की बातें नहीं, लेकिन यीशु की शोभा, यीशु की शांति, यीशु की वो जो यहाँ पर में जो बात है यहोवा का भय मानना। इसलिए मसीह में प्यारे भाई और बहनें, विशेष करके आज की इस दिन में बहनें आज इस वचन को लें, और भाई लोगों के लिए भी आवश्यकता है कि बहनों को समझें, जानें। और इसीलिए आज विशेष करके बहनों के दिन है, इसलिए बहनों की कुछ बातों का मूल्यांकन करें। इस बातों से ये 12 बातें उभर आती है कि उसके एक महिला कैसे होनी चाहिए। इसलिए हम धर्मशास्त्र में कुछ बातों को देखते हैं और हम पाते हैं कि कुछ भले महिलाओं की बातों को, हम कुछ अच्छे महिलाओं की बातों को हम देखें बाइबल में। जैसे दोबारा वो न्यायी के रूप में, न्यायकर्ता के रूप में, जब इस्राएल जाति में न्याय करने के लिए लोग नहीं हुए, अगुवाई करने के लिए, उस समय में एक महिला, वो नबी थी, और वो इस्राएल जाति को न्याय करती है। जो न्यायी 4 अध्याय 4 से आगे हम पाते हैं, पूरे एक जाति को, इतने बड़े भीड़ को, जो मूसा निकल करके लेकर के, मूसा थक जाता है, यहोशू थक जाते हैं, इतने बड़े भीड़ को यहाँ दोबारा वो महिला होकर के वो संचालन करना, और उसी आधार पर में वो यहोवा के डर, भय के कारण, यहोवा पर भरोसा रखने के कारण एक जाति को वो आगे लेके जाती है। दूसरा, अगर ऐसे एक बातों को देखते हैं जो यहोवा पर भय रखने के कारण एस्थर रानी की बातों को, जो एस्थर 4 अध्याय 16 से 17 में पाते हैं। उस समय पूरी इस्राएल जाति को मारने के लिए जो षड्यंत्र किया गया, और इस बात को सुन करके, यहाँ सबसे बड़ी बात जो लिखा हुआ है एस्थर के पुस्तक में, उसको अगर अध्ययन करते तो उसमें पाते हैं जैसे इस बातों को ने सुना, उन्होंने अपने चाचा से कहा कि तू इस्राएल यहूदी जातियों से कह कि वे 3 दिन तक उपवास रखें और प्रार्थना करें, और मैं भी 3 दिन तक मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास रख करके, और इसी दशा में मैं राजा के पास जाऊं, राजा मुझे मारे चाहे बचाए। और वहां पर भी एस्थर रानी 3 दिन तक उपवास करती है,
राजा के पास जाती है और राजा उसे प्रसन्न होती है और पूरी यहूदी जाति को बचा ले जाती हैं। उसके चाचा के प्राण को बचाया जाता है और जो षड्यंत्र करने वाला है उस व्यक्ति को मार दिया जाता है। यहाँ पर हम इस बात को हम पाते हैं कि एस्थर अगर चाहती हो तो एक रानी थी, अपने आप में बचाई जा सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने ये किया अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये इस्राएली लोग परमेश्वर के जन हैं और इसको इसलिए मुझे शायद ईश्वर ने यहाँ लाया। इस बात को जानी पहचानी और यहाँ यहोवा के डर भय वो सीधे जाकर राजा से तर्क वितर्क नहीं करते, लेकिन 3 दिन तक यहाँ उपवास की प्रार्थना की बातें हैं। एक अच्छे महिला की बात है जो आगे हमने नीति वचन में देखी कुछ बातों को, उस आधार पर में यहाँ पर भी कुछ गुण इस आधार पर में हम देखने के लिए प्रयास करते हैं। दूसरा हम पाते हैं कि संबंध, पारिवारिक संबंध के साथ महिलाओं के एक अच्छे संबंध। आज पूरे संसार में देखा जाता है कि सास बहू की झगड़ा, सास बहू के बीच अनबनाव, लेकिन हम धर्मशास्त्र में पाते हैं रूथ नामक पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ हम इस बात को पाते हैं कि रूथ अपने सास के साथ जाती है। पूरे इसको पढ़ेंगे, उसके पूरी कहानी को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने सास को नहीं छोड़ी और उन्होंने यही कही कि मैं तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर, तू जहाँ जाएगी मैं भी जाऊंगी, तेरे दुख मेरे दुख, तेरे सुख मेरे सुख। नहीं तो वो उसका पति मर जाने के कारण जवानी में थी, उसकी सुंदरता थी, बहुत ही सुंदर थी, उसका शोभा थी, और चाहती तो दूसरा विवाह करके अच्छे से जीवन कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने वो नहीं किया। वो परमेश्वर के डर भय और उस सास को अपने माँ के जैसे, यहाँ जैसे कहते हैं कि एक स्त्री के, एक अच्छे महिला के बारे में अपने घर को अच्छी रीति से वो देखती है कि बातों को, और इसी आधार पर रूथ ने किया और आगे जाकर के इसी रूथ से एक वंश की उत्पन्न होती है और जिस वंश से आते 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 यीशु मसीह की जन्म तक लग पहुंचती है। रूथ से यीशु मसीह की जन्म महिलाओं की एक पवित्र महिला की योजना बनती है और जो जाकर के मरियम में पूर्ण होता है। जो हवा ने पाप किया और हवा के द्वारा मृत्यु आई और उसी द्वारा रूथ जगह से उन्हें यहोवा को पहचानने के कारण, यहोवा को चुनने के कारण वहां से एक स्त्री को पवित्रकरण शुरू होता है और आते आते वो मरियम में पूर्ण होता है और मरियम के द्वारा यीशु मसीह की जन्म होता है। इसलिए एक स्त्री के द्वारा ही पाप आया और एक स्त्री के द्वारा ही उद्धार, त्राण और मुक्ति आया और स्त्री यीशु मसीह के जन्म से बढ़ करके मृत्यु से जन्म जी उठने के समय स्त्री ही ने पहली बार उन्हें देखता है और इसके पहली बार इस सुसमाचार को लिखता है। तो जीवन के सुसमाचार, जीवित होने का सुसमाचार, आशा की किरण जिसको कहा जाता है, जो हमारी कलीसिया ने भी इस पट्टी का इस रंग का अर्थ उसी बताता है। एक सजीव, एक जीवित आशाओं को दिखाती है और यहाँ पर में रूथ की जीवन को वहां से इस कहानी को शुरू होती है। इसलिए नशे प्यारे भाई बहने, विशेष करके बहने, रूथ के जीवन से इस प्रकार से हम वहां तक ले पाते हैं और उसी आधार पर में अगर देखेंगे तो परमेश्वर के सन्मुख आना, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 21, 16 से 20 में हम हजरा को पाते हैं। जो एक वंश देने के कारण, पहले तो अब्राहम उसको बहुत अच्छा पता है, सारा भी, लेकिन जैसे उसने सारा ने जन्म दे दिया तब वो तुच्छ गिना गया और अपने बच्चे को लेकर के वो सुनसान जगह चला जाता है और वहां लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनती है और डर और भय और परमेश्वर के प्रति था। और इस आधार पर में हम नया नियम में भी उसी प्रकार से पाते हैं। मरियम को, मगदलनी को, सलोमी को, नहीं, प्रेरितों के काम में बहुत सारे महिलाओं को पाते हैं जो यीशु मसीह के साथ में होकर के, चलो उनके साथ में होकर के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका यूहन्ना 12 का 1 से 8 में पाते हैं। मरियम यीशु मसीह के पाँव में उन तेलों को डालता है जो कहा जाता है कि उस समय 300 दिनार का होता और 300 दिनार रुपया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के
12 उसका 1 से 8 में पाते हैं। उसमें मरियम यीशु के पाँव में उस सुगंधित तेलों को डलती है, जो करीब करीब 300 दिनार कहा जाता है, इतना मूल्यवान। और वहाँ यीशु मसीह के उस तेल को डलने के द्वारा वहाँ यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह की उपासना, यीशु मसीह की सम्मान, ये बात वहाँ दर्शाती है। और इसलिए हम उन भले महिलाओं के बारे में हैं, हम इन बातों को पाते हैं। अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कि कुछ ऐसे महिलाओं को जो बुरे महिला, और इस बुरे महिलाओं से अगर देखते हैं सीधे तौर पर में हम आयुब की पत्नी को पाते हैं। आयुब 2 अध्याय उसका 9 से 10 में, जब आयुब के जीवन में विपत्ति आई, जब आयुब के जीवन में पीड़ाई आई, कष्ट आई, बीमार आया, तो हम उसकी पत्नी उसको साथ छोड़ देती है। यहाँ धर्मशास्त्र में हम पाए नीति वचन में कि वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। लेकिन यहाँ पर में हम इसको पाते हैं कि ये वो नहीं करती है। ये उस समय कहती है कि तू क्यों ईश्वर कर रही है, छोड़ ईश्वर को। और आयुब उसको जवाब देता है कि क्या हम दुख के जीवन भर करें, सुख ही ना, दुख में ईश्वर को छोड़ दी। इसलिए जब हम सुख लेते हैं तो दुख भी लें। यहाँ पर में ऐसे महिलाओं को पाते हैं जो सिर्फ सुख को लेने वाली, दुख के साथ में साथ देने वाले नहीं। ये एक इस वचन के अनुसार एक ऐसे व्यवहार करने वाले। दूसरा अगर देखे जाए तो उसी आधार पर में हम दलीला को देखते हैं, जो न्याय 16 अध्याय 1 से 31 में हम पाते हैं। सिमसन को धोखा देती है और उसके शक्ति का भेद को जनाती है और अपने शत्रुओं को, अर्थात सिमसन के शत्रुओं को बता देती है, जिसे सिमसन मारा जाता है। या धोखा देने वाली, विश्वासघात करने वाली, अपने बारे में सोचने वाली, परिश्रम नहीं करके वो सहायता पाने वाली, वो दया दृष्टि नहीं करने वाली, एक बुद्धिमान वाला नहीं, ऐसे एक बड़े चरित्र वाली महिलाओं को हम यहाँ पर में पाते हैं। और नया नियम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर में हम हनानिया और सफीरा के बातों को पाते हैं। सफीरा वो अपने पति को साथ दे देती है और पैसा को छिपा लेती है। दोनों सलाह करते हैं और पैसा को छिपाते हैं और चेलों से वो झूठ बोलती है, लोभी, झूठ बोलने वाली। यहाँ जिस प्रकार से दिखाया गया उसके उल्टा वह बुद्धि की बातें बोलती है और अपने वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होती है। ये नहीं होता है उसके जीवन में, और झूठ बोलती है और उसमें बुद्धि नहीं, उसकी मूर्खता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस आधार पर में हम पवित्र वचन में इन बुरे बातों को हम देखने पाते हैं। और इसी आधार पर में अगर हम देखें तो नीति वचन में कई बातें इस आधार पर में हैं। जैसे अगर देखा जाए तो नीति वचन 9 उसका 13 में पाते हैं इसे एक औरत के बारे में, जो हम थोड़ा सा ध्यान दे करेंगे। नीति वचन 9 अध्याय उसका 13, मूर्खता रूपी स्त्री हीरा हाला मचाने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। दूसरा उसी आधार पर हम देखेंगे नीति वचन 11 अध्याय उसका 22, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथन पहने हुए सुअर के समान हैं। उसके बाद नीति वचन 12 अध्याय उसका 4 पद, नीति वचन 12 अध्याय उसका 4, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 पद, नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 पद। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। और
नीति वचन 21 अध्याय उसका 9 अध्याय 19 अध्याय। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। 19 झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। निश्चय प्यारे भाई बहने, आज ये दूसरा पार्ट में अगर देखा जाए तो महिलाओं के बुरी चरित्र के बारे में भी नीति वचन में हमें दिखाती है। और यहाँ पर मैं देखते हैं तो झगड़ालू और चिढ़ने वाली, अपने घर को बर्बाद करने वाली, उसके बाद अगर कहा जाए तो विवेक नहीं रखने वाली, अहंकारी, घमंडी और हल्ला बोल, बकबक करने वाली, दूसरी जगह में कहता है को बकबक करते रहने वाली, इन 5 बातों को यहां दिखाया जाता है। ऐसे मूर्ख स्त्री असवाल उठती है कि हमारे क्या इस प्रकार के मूर्ख स्त्री हैं, और इसी कारण से आज बहुत सारे घर बिछड़ जा रहे हैं। वहां कहते हैं कि वो ध्यान से देखते हैं अपने घरों को, और यहाँ कहते हैं कि वो बकबक करती है। नीति वचन 9:13 में पति परिश्रम करके कहीं से आते हैं, घर घुसते साथ उसका अदर में 10-12 उसकी सवाल की जाती है, ये वो उसे ये नहीं कहा जाता कि वो कितना कष्ट से कितना दुख से आया है, जिसके कारण से ये घटना वहां पर में वो घर टूट जाता है। जहां कहता है कि ऐसे महिलाओं से अच्छा है कि वो पेड़ के नीचे रहे, जंगल में रहे। तो आज हम जैसे इस पवित्र वचन में कहता है कि स्त्री घर को बनाती भी है और स्त्री घर को बिगाड़ती है। बहुत से परिवार इस दशा में हैं, और इसीलिए आज हमें ध्यान देना है ऐसे महिलाओं को। अगर इस प्रकार के जैसे 5 बातें हैं अगर हैं तो हम सुधारना है। महिला समिति होकर के जब हर घरों में जाते हैं समझ करने के लिए, सवाल जवाब करते हैं, उस समय महिला समिति विचार के सर्वेश करना है कि कितने महिला इस प्रकार से अपने घरों को खुद अपने हाथों से तोड़ रही है या तो बना रही है, या सुंदरता के कारण बहुत सारी से बातों को लेकर के अपने घर को तहस नहस कर रहे हैं। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, समझ कहा जाता है, विवेकहीन कहा जाता है। और इसीलिए आज ध्यान दे अपने घरों को। क्या इस वचन कहता है कि खुद अपने घर को खुद बनाती है और खुद भांगती है। ऐसे प्यारे भाई बहन, महिलाओं के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, महिलाओं के द्वारा इस दुनिया में जीवन आया, और पूरे कलीसिया को, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे पृथ्वी को आज अगर संभाल रखी है तो महिला है। हर पुस्तकों में, हर बड़े किताबों में, हर एक व्यक्तियों में यही कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक उस महिला के हाथ होती है, एक व्यक्ति का हाथ होती है, और वो उसकी महिला होती है। और जब तक महिला मां ना बने, अर्थात वो जन्म देती है और इस पृथ्वी को आगे बढ़ा रही है, और इसलिए महिलाओं की भूमिका यहीं पर में सबसे बड़ी बातें हैं। इसलिए अपने घर को सुधारना, अपने कलीसिया को सुधारना, अपने पड़ोस और देश को सुधारना हमारे माँ लोगों के काम है। इस पवित्र वचन में जैसे कहा कि अपने घरों को संभालने की बातें, बनाने की बातें, दूसरी कहते हैं कि अपने बाल बच्चों को निगरानी करती हैं। ऐसे प्यारे भाई बहन और माताएं, आज यहाँ वो अच्छी रीति से देखता और जानता है, कहता है वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। बहुत से माएँ यहाँ अपने बेटा बेटी के चाल चलन को जानती है, लेकिन वो नहीं बताती है। अपने पति के चाल को भी जानती है, लेकिन नहीं बताती है, और बिगड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ कहता है आज माताओं को, महिलाओं को इसको सुधारना है, क्योंकि आज पूरे बिगड़ते परिस्थिति चले जा रहे हैं। आज जवान युवतियां, बेटा बेटियां भटक जा रहे हैं। इसके पीछे अगर कहा जाए तो हम माँ और बाप ही दोषीदार गिने जाते हैं, क्योंकि हमें उस प्रकार, जिस प्रकार से उनके साथ संबंध रखना चाहिए, जिस प्रकार से उनके फ्रेंडशिप होना चाहिए, जिसे बातचीत करना चाहिए, हो सकता है आज हम अपने बाल बच्चों के साथ ऐसे नहीं करते हैं। आज एक अच्छा समय है, एक अच्छे समय है कि हमारे कलीसिया के लिए कि हम सभी अपने घरों में बंदी हैं, अपने बेटा बेटियों के साथ। इसलिए माँ होकर के, बाप होकर के आज अपने बेटा बेटियों को इस वचन को पालन करें। माताएं उनके चाल चलन के ऊपर में ध्यान दें, उन्हें सुधारें,
उनके साथ समय बिताएं। बहुत सारे माँ बाप हैं अपने काम में चले जाते हैं, सुबह निकल गए, शाम को घूर करके आए, अपने खाए पिए सो गए, अपना बेटा एक तरफ, अपने बेटी एक तरफ, किसी का ध्यान नहीं है। हम धन्य हैं, हम देहात के लोग, गांव के लोग, पर शहर में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए हमारे परिस के अंतर्गत हर एक मंडलियों में बहुत आनंद की बातें हैं, और इसीलिए आप अपने घर के बच्चों को इस वचन के अनुसार ध्यान दें, बताएं, सुधारें। आज तक आपने संभाला है। हमारे कलीसिया के आज हम मसीह बहुत सारे जवान जो थे बहुत अच्छे हैं, अच्छे परिवार दे रहे हैं, और ऐसे माताओं को, ऐसे महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज महिलाएं पूरी कलीसिया को संभाली हुई है। आज गिरजा जाते हो तो संख्या महिलाओं का बेसी, गिरजाघर में उनकी संख्या ज्यादा, सभा समिति उनकी संख्या ज्यादा, दान पुण्य देने में उनकी संख्या ज्यादा, और महिलाएं उस भले काम को किए जो उस दिन कलीसिया जब पूरा डगमगा गई। उस समय उन्होंने उस मुट्ठी चावल की बातें कही, और जिस मुट्ठी चावल के द्वारा कलीसिया संभाली हुई है, ये सराहनीय बातें हैं। और उसी मुट्ठी चावल के द्वारा आज हम कलीसिया के सेवकगण उनके दरमय हो रहे हैं, और कलीसिया संभाली जा रही है। यह महिलाओं को बहुत बड़े बलिदान है। ये सिर्फ मुट्ठी चावल रखने से नहीं होगा, लेकिन यहाँ कहता है यहोवा का डर भय, अर्थात मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मुट्ठी चावल रखने के समय कलीसिया के लिए याद करें, प्रभु की इस दर्पण को याद करें और उस मुट्ठी चावल को आगे बढ़ाएं। और हमने इस बात को रखा और पेरिसों में इसके बजट बनाई, और आज इसे संभाल रही है हमारी पेरिसें। और इसलिए महिलाएं कमजोर नहीं है, पहले बहुत सारे कष्ट कर सकते हो, आज हमारी पूरी कलीसिया को अर्थव्यवस्था में संभाल के रखी है। ये फिर से 2 अध्याय उसके 10 में कहता है, भले काम करने के लिए हम चुने गए हैं। परमेश्वर आपको भले काम करने के लिए आपको चुन करके इस पृथ्वी में भेजा है, बुरी काम करने के लिए नहीं। इसलिए हर एक महिलाओं के बीच में, हर एक महिलाओं के भीतर, हर एक व्यक्ति के भीतर भले गुण हैं, अच्छे गुण हैं। उसको पहचानें, उसको देखें और उसको टटोल करके निकालें कि परमेश्वर ने मुझको ये गुण दिया है, परमेश्वर ने मुझको ये दिया है। जैसे मैंने पहले 12 बातों को लिया, ये नहीं हो सकता कि एक ही महिला में इतने बातें हो सकें, लेकिन इसमें 12 बात दिखाई गई है। और इसीलिए यहाँ जैसे एफिसी 2:10 में कहता है, भले काम करने के लिए परमेश्वर ने आपका मुझको सृष्टि किया है। और परमेश्वर ने भी हवा को इसलिए सृष्टि किया सहायक के रूप में। और इसीलिए आज महिलाएं इस बात को जाने कि उसके अंदर बहुत सारी गुण है। जैसे यहाँ कहा कि वो बड़ी भोर को उठते हैं महिलाएं, सुबह उठ करके शाम तक में परिश्रम करते हैं। मैं बहुत समय इस बात को कहा हूँ, पुरुष तो खाए पिए सो गए, उसके बिछना भी महिलाएं करेंगे, सुबह भी जल्दी उठेंगे, साफ को साफ सुथरा करेंगे, खाना बनाएंगे, पुरुष को बुलाएंगे, खाना उनको देंगे, उसका साफ सुथरा करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, रात को देर में सोएंगे। बहुत परिश्रम, इस वचन के अनुसार बहुत परिश्रम करते हैं, और इसलिए उनके भाव गुण अच्छे गुण हैं। इसलिए मैं महिलाओं से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उन्हें उत्साहित करना चाहता हूँ। इस वचन के अनुसार आप में परमेश्वर ने इस गुण को दिया है, जो धैर्य शक्ति कहा जाता है। ये धैर्य शक्ति को टूटने ना दें, ये धैर्य शक्ति को बनाए रखें। और ये सहनशीलता, ये धैर्य शक्ति ही आपका श्रृंगार है, यही आपका मुकुट है, यही आपकी शोभा है। और यही आपको यहाँ जैसे नीचे कहा जाता है कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कर्जों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। उसके अगर धैर्य शक्ति, उसके सहनशीलता नहीं टूटती है, वो अगर सही रहती है, और इसी आधार पर में अपने परिवार को संभाल करके जाती है, अपने कलीसिया को संभाल करके जाती है। हर एक महिलाओं में बहुत बड़ी शक्ति है पूरे बदल डालने की, घर परिवार को, अपने बेटा बेटियों को, अपने पति को। और उस शक्ति को पहचाने, जाने, और उसके लिए उसका धैर्य की दरकार है, उसका सहनशीलता की दरकार है। पुरुष बिगड़ जाएंगे, बेटा बेटी बिगड़ जाएंगे, और उस समय अगर वो माँ भी बिगड़ जाए, वो माँ भी अगर विचलित हो जाए, तो घर छितिर छन हो जाएगा। इसलिए मैं आज सब महिलाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने धैर्य और अपने सहनशीलता को मत खोए, आप परमेश्वर में बना रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे वहां स्थिर रानी होने के बावजूद भी पूरे
सबको बचाने के लिए वो 3 दिन तक उपवास की प्रार्थना करती है। आप भी अपने परिवार के लिए, अपना बेटा बेटियों के लिए, अपने कलीसिया के लिए इसी प्रकार में प्रार्थना में रहें और आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं उसको विकसित करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको पहचानें। परमेश्वर मुझको इसके द्वारा उसकी महिमा चाहती है। भले आप खाना बनाने वाले हो सके आप अपने हाथ के जैसे कटाई बुनाई की बातें हो सके यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें कहती है, उस बात को पहचान करके आप अपने जीवन को, अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए उस गुण को दें। उसने मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दे दिया। आज महिलाएं उसी जन्म को आगे बढ़ाना है। उस जन्म के समय में कहा गया जिसे वो प्रसन्न है उन पर शांति हो। इसलिए बहनें आज आप उस बात को जन्म दें जिसे लोग प्रसन्न हो जाएं, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएं और आप पर शांति हो, आप पर शांति हो, लोगों पर शांति हो। मार्था मरियम मगदलीन ने कब्र में जाकर के देखा, कब्र बंद था, वे बहुत डरे हुए थे, लेकिन वहां सब कुछ लुढ़काया गया, उनके लिए सब कुछ खुल गया। वे अंदर जाकर के स्वर्गदूत का दर्शन पाते हैं, यीशु मसीह का दर्शन पाते हैं। वे बड़ी साहस के साथ में गए, कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। मसीह में मेरे प्यारे बहने, आपके जीवन किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बीमार आ जाए, संकट आ जाए, घर से झगड़ा झटिया जाए। बहुत सारे पति हैं जो दारू हाड़ी पी करके अपने पतियों को कितने तरसाते हैं, कितने मारते हैं, कितने जलील करते हैं, उनके जीवन नरक जैसे बने हुए हैं। आज उन महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपने सहनशीलता, प्रदर्शकता को बात खोए। जैसे उस समय में डर भय रहने के कारण यीशु मसीह के पास उन्होंने गया और दर्शन को पाए और पत्थर लुढ़काया गया, खुल गया। आपके सारी बंधन, आपका शरीर उसी प्रकार से खुल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। और चलिए आज इस बात को आए और आज इस महिला दिवस को अपने जीवन में, आज इस रविवार को महिला रविवार के रूप में आप प्रोत्साहित हो जाएं कि परमेश्वर अच्छे काम करने के लिए मुझे इस संसार में भेजा है। इस बात को नहीं, और नीति वचन की इस 31 का 10 से 31 तक में जो है, जो 12 बातें मैंने कही, इन बातों से लें अपने जीवन को और प्रोत्साहित करें और परमेश्वर का डर भय में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर सभी महिलाओं को और सभी भाई बहनों को, हर एक परिवार के लोगों को जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, इस को सुन रहे सभी परिवार के लोगों को, सब उनको सुख शांति और आनंद दे। घर परिवार में एकता, मेल, प्रेम, शांति और एकता दें। परमेश्वर अपने अनुग्रह में सबको संभालें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का पिता परमेश्वर बाप, इस वचन के द्वारा हम तुझे धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं, प्रशंसा देते हैं, क्योंकि तू दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है। इस वचन का आशीर्वाद तो हम सबको बहुत से दिया करें। समर्पित के साथ प्रार्थना ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, अंदर से ग्रहण कर ले। आमीन। आज इस समय महिला दिवस है, इसलिए हम इसे को संक्षिप्त करेंगे और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। मंडली खड़ी हो जाए। गणा सिरनिदान धन्यवाद सभी विषय लेके कम पिता परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना करें। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते पवित्र सेनाओं का पिता परमेश्वर बाप तेरी शंख करो, प्रार्थना करते हैं तो अनुग्रह करें, दयालु प्रेम परमेश्वर है। और आज की इस पवित्र गिरजाराधना में उपस्थित होने के लायक योग बनाया और इस माध्यम के द्वारा हर एक घर पहुंचने में तो लायक योग बनाया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र वचन के अनुसार गीत आराधना उपदेश के द्वारा जो आशीर्वाद दिए इसमें तो बनाए रख। और आज जो हमारी कलीसिया में महिला रविवार है, इस दिन को अच्छे रीति से पालन करने में तो हम सबों को अगुवाई कर।
और खुदावन परमेश्वर हर एक महिलाओं के जीवन में जितने निराशा की बातें हैं, दुख की बातें हैं, परेशानियां हैं, समस्या हैं, तकलीफ में हैं, सब के सब नष्ट होने पाए सदा आशीर्वाद करें। और हर एक महिलाओं को सोचने विचारने के लिए अपने गुण और योग्यताओं को और उसको अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए उसके नियुक्त करने में तू आशीर्वाद कर। खुदा हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीविका के काम उद्यम में तो आशीर्वाद कर, हर एक विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई में तो आशीर्वाद कर, और जितने बीमारी भाई बहने हुए हॉस्पिटल में, घर में, जन में जो चंगा कर। और इन दिनों में जो कोरोना वायरस से लेकर के बहुत सारे भाई बहने पीड़ित अवस्था में है, बीमारी में है, जीवन में तुझसे संघर्ष कर रहे हैं, उसके कोई दवा नहीं, तो भी तुझसे प्रार्थना तेरे अनुग्रहों पर बनी रहें और वे बीमार से आजाद होने पाए सदा आशीर्वाद कर। जितने डॉक्टर, नर्स, पिता, सेवा कर्मीगण है, सबों के साथ में भी हो, उन्हें शांति तसल्ली दे, उन्हें सांस दे, ढड़स दे, ताकि अच्छे से सेवाएं दे पाए। और हमारे देश के न्याय हाकिम, राज कर्मचारियों के साथ में भी हो, उन्हें सत्य बुद्धि, सत्य ज्ञान दे, ताकि इस समय देश को अपने नियंत्रण में करने पाए और देश को न्याय संग भी शासन करें, मेल प्रेम शांति और एकता से तेरी महिमा करने पाए, सदा आशीर्वाद करें। फिर हम प्रार्थना करते हैं बाप हमारी सीसी डायसिस पेरिस सभा के साथ में होने और धार्मिक शब्द का अगुवाई करते कि हम आत्मा सच्चाई से तेरे दल बड़ी की सेवा करें। फिर हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर बाप उन भाई बहनों के लिए जो तेरे पर जो भटके हुए सबों को तो सही रास्ता दिखा, ताकि तेरी ओर फिरे जीवन धर्म त्राण और उद्धार वही भी पाए। हम प्रार्थना करते हैं बाप हमारी महिलाओं के लिए जो आज एक विशेष दिन है और हमारी कलीसिया पास तक संभाली हुई है, उसी प्रकार से इसमें जितने घड़ा श्रेणी को लेकर के आते हैं हर एक बहनों के जीवन में दुख में आशीष से भर दे और कभी भी उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, ऐसा भी तू आशीर्वाद बहुत है तेरे बहुत से दिया कर। खुदा परमेश्वर वैसे हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो इस समय में बहुत से दूर दूर स्थानों में फंसे हुए हैं, अपने घर परिवारों से वे दूर में अपने आप में बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तब न सती से तू करता है, तू उनके संग में है, इसलिए तू उनके संग में होकर के, उनके बड़े भाई होकर के, उनके सच्चे दोस्त मित्र होकर के उनके रक्षा करे। खुदा परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और तेरे हाथ में सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी गौरव तुझे ही देते हैं और हम सब समर्पित होते हुए ये प्रार्थनाएं हमारे उद्धारकर्ता ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पार हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल परंतु उन्हें छुड़ा, क्योंकि राजा पराक्रम और महत्व सदा सर्वदा तेरे। आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास या दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे अपना कुशल दे। आमीन। 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 यीशु है
কবাহিন তোমার মহান বাণী আহিছো প্ৰভু তোমাৰ চৰণত দিয়া আশীৰ্বাদ হিয়াত আমাৰ শান্তি শান্তি প্ৰভু তোমাৰ নামত কিমান শান্তি প্ৰভু যীশু তুমি কিমান মহান মানৱ জীৱনৰ বাবে দিলা প্ৰাণ পাপত আছিলে মানৱ জাতি উদ্ধাৰিলা মানৱক তুমি আহিছো প্ৰভু তোমাৰ চৰণত দিয়া আশীৰ্বাদ হিয়াত আমাৰ আহিছো প্ৰভু তোমাৰ চৰণত দিয়া আশীৰ্বাদ হিয়াত আমাৰ লোৱা কুঁৱাৰী দুহাত মেলি কৰিলা মোৰ জীৱন সোণোৱাৰী আঘাৰ কাৰেংঘৰ দিলা সাজি কৰিলো সমৰ্পণ তোমাতে আজি আহিছো প্ৰভু তোমাৰ চৰণত দিয়া আশীৰ্বাদ হিয়াত আমাৰ তোমাৰ কৰুণা কি যে অপাৰ অশ্ৰু বাগৰে হিয়াত আমাক তুমি আমাক দিয়া ক্ষমা কৰি কবাহিন তোমাৰ মহান বাণী আহিছো প্ৰভু তোমাৰ চৰণত দিয়া আশীৰ্বাদ হিয়াত আমাক আহিছো প্ৰভু তোমাৰ চৰণত দিয়া আশীৰ্বাদ हियात আমাক। के स्वर पर में मैं सबको का धन्यवाद देता हूँ कि आज ये जो उपासना में सहभागी होकर पार्लन और मोर अनुरोध ये आज के इस महिला दिवस के स्मरण करते हुए विशेष करके जो कोरोना वायरस से पीड़ित जो सब व्यक्ति सब उनके लिए प्रार्थना करें और दूसरा हानि के आसपास में गरीब दुखिया भाई बहन सब जो भूखा प्यासा हैं बहुत कोई कर काम आज नहीं हुई के कारण से उनके बहुत घर में दिकदार हुआ है। तो आज के दिन के इस महिला दिवस के स्मरण करते हुए सब महिला मन से मोर अनुरोध है यदि अपने मन चाहे ना तो काइल फाजिर कर जलपान अपने मन कुछ गरीब परिवार मन के यदि देवेन बोले मैं थई हुखी हम मोर अनुरोध है कि अपने मन कैर के यदि देखबेन अपन सामने में कौन दुखिया परिवार के फाजिर कर जब जलपान पहुँचाए देवेन उसे कितना आनंदित होवेन और यदि जलपान पहुँचाए देख बनाई के पहुँचाए देख नहीं पारा थे तो कम से कम फाजिर कर जलपान जहाँ आटा होले दाल होले बा आलू होले फाजिर जितनाटा खाई कुछ परिवार के उतनाटा यदि पहुँचाए देते और यदि कहा थे जे तुनी जे कोरोना वायरस के लेके बंद हो जाए जेकर काम से तुनी के बहुत दिकदार होते तो आज इसलिए फाजिर कर जलपान टा हानि पहुँचाए दे ही इस हम यदि अपने मन बोलबेन तो परिवार सब थोड़ा एक सहायता हानि पहुँचा ले परबोई और इस महिला दिवस हानिकर माने साकार हुई जैसे हम वचन में भी कहले दीनदयाल सबके वो दान बढ़ाएला और महिला मन आज तक अपने मन खाना पीना बनाई के देख में देते हैं। तो मोर अनुरोध आज भी अपने मन इस बात के संकल्प लेबेन और काल फजरे या तो सप्ताह दिन के भीतर में कोनो एक दिन कोनो एक दुखिया परिवार के अपने मन फजीर कर जलपान के देवेन बोल के मोर अनुरोध रहे। और इसी प्रकार से हमने मंडली में कोनो परिवार जो दी दुखित अवस्था में हैं तो वो परिवार के भी मंडली हो के पेरिस हो के सहायता पहुँचाए के लगी मैं इस समय में पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरा तुन फैमिली हो के सब कोई के इस समय सोसाइटी जाना खोजा थी प्रत्येक मोर 300 बी पेरिस के हर एक परिवार के भाई बहन सबके विशेष करके बहन मन के पूरे परिवार हो करके हमने ये सोसाइटी जाना थी एक साथ में ये सोसाइटी